यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Sir, the show is about to begin. Okay, I'll be there. साल 2094। महान विजय के 15 वर्ष बाद जब जनरल देवराज ने राज्य के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करते हुए भारतीय गणराज्य की सत्ता संभाली और सेनापति के रूप में नेतृत्व किया, कमांडर देवराज ने देश में सैनिक शासन लागू किया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई, अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और शस्त्र भंडार में भी बढ़ोतरी हुई। परंतु कुछ समय बाद एक विद्रोह का जन्म हुआ, विद्रोह संघ। उन्होंने कमांडर की तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष किया, उनके बेस कैंप पर हमला किया, बंदी बनाए गए क्रांतिकारियों को मुक्त किया और सशस्त्र बलों में घुसपैठ की। यह कहानी ऐसे ही एक प्लाटून की है जिसका नेतृत्व कैप्टन अर्जुन कर रहे हैं। इस समय वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के केंद्रीय सचिवालय इलाके में शरण लिए हुए हैं। Welcome to the special evening segment of News 100. I am Sudhir here at the newsroom and we have a very special guest with us. He needs no introduction, but I'm going to introduce him anyways. So please welcome our honest and dearest Commander-in-Chief, Devraj Dutt. Thank you for this welcome, Sudhir. The pleasure is all mine, sir. So shall we begin with our discussion? Absolutely. First of all, congratulations, sir, for the newly implemented Internet Database Act. Can you explain the idea of the bill to our viewers? Well, the Act classifies the use and limits of our citizens' internet consumption. As in our regime, we have faced several challenges due to internet being a tactical weapon against our country. Hopefully, we'll take all this into our order and attain a controlled environment. Brilliantly said, sir. I wanted to ask you about the recent revolutionaries attacks. What do you think about Not revolutionaries. I consider them anti-national culprits, terrorists. They have vandalized the image of our mother nation. It's shameful. All these people should be rightfully brought to justice and punished for their sins. Indeed, sir. It is a heinous crime. It is painful to see my country burning like this. This shows how much loyal and emotional you are to this beautiful nation. It is a privilege to have you as our leader. I do what is needed to be done. Dear viewers, we'll be right back after a short... कैप्टन। एडीज विद्रोह संघ से कोई इंटेल? नो सर, करंटली किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। डैमेज की वजह से सिग्नल भी इनकोड नहीं हो पा रहे हैं। फैक्स इज वर्किंग बट नो रिस्पॉन्स। ठीक है, बाकी सोल्जर्स को बुलाओ। सर, कैप्टन, सोल्जर आ चुका है। ऑल राइट, बैठो। लास्ट अटैक के बाद हम बाकी ग्रुप से अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए। मैं ये नहीं चाहता कि तुम पागलपन में अपनी जान रिस्क करो। इतनी कैजुअलिटी के बाद मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो अगर तुम प्लेटून छोड़ना चाहते हो तो मुझे बता दो।
नहीं कैप्टन, जब तक आप लड़ोगे तब तक मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक। ठीक है, यू कैन गो बैक टू योर पोस्ट केयरफुली। क्रिश, तुम रुको, हमारे पास एमिनेशन और गन कितनी बची है? 2 L1 कार्बाइन्स, 1 AWM, 3 ASMI पिस्टल्स, 40-50 बुलेट्स एंड कार्ट्रिजेस पर गन। मतलब मुश्किल से एक और अटैक। कम लोग, कम हथियार, पता नहीं कब तक हम ऐसे छुपे रहेंगे। हम यहाँ पे छुप छुप के जी रहे हैं और वो वहाँ पे सबकी तालियां बटोर रहा होगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत यादगार है। 15 साल पहले आज ही के दिन मैंने और हमारी काबिल आर्म फोर्सेस ने बांग्लादेश की बेफिजूल की जंग को खत्म करके उसे हमारी पावन कर्मभूमि में शामिल किया था। मुझे गर्व है अपनी सेना पर, मुझे गर्व है अपने लोगों पर। आज जो भी यहाँ मौजूद है, जो भी मुझे सुन रहा है, उन सभी के दिल में सिर्फ मेरे भारत का नाम होना चाहिए। कई लोगों ने बलिदान दिए हैं सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ खड़े होकर सांस ले सके, बातें कर सके, सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, उनका नाम इतिहास में अमर कर सके। मैं आप सभी से वादा करता हूँ और यही वादा मैं आप सभी के दिल में आग की तरह जलते देखना चाहता हूँ कि चाहे कितने ही दुश्मन खड़े हो जाए, सरहद के इस पार या सरहद के उस पार, उन सभी को इसी मिट्टी में मिला देना है। वीर भोग्या वसुंधरा। कोर्ट, मुझे मक्खन बहुत पसंद है। आ जाओ। सर, फैक्स इनकोडेड मैसेज है। शिट! सर, कोई प्रॉब्लम? Our spy has been compromised. क्या? बट कैसे सर? आओ देखो, ये 10 मोर्स कोड में है। 1 का मतलब डैश और 0 का मतलब डॉट। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को ये कोड बताया है संघ में, तो ये बन गया COMPROMISED, कॉम्प्रोमाइज। अब तक तो वो शायद मर भी गया होगा। A new weaponized drone, the ROG 2.4, will be shipped to the Vizag port very soon. As per the contract, around 20,000 models. And what is the status on those intelligent humanoids? Well, our language calibrators are working on the communication models. Commander-in-Chief, sir. Yes, officer. What's the matter? It is urgent, sir. We have found that man. कहाँ मिला ये? Secret document office, 4th floor, sir. कुछ official fax machines and telephone equipments को रेक करते हुए। 4th floor. वादा का क्लियरेंस कैसे मिला इसे? No idea, sir. Then get an idea, officer. उठा इसे। तो तुम विद्रोह संघ के भेजे हुए एजेंट हो, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं बताना, छोड़ो। कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की है तुमने अपने लोगों को, जो भी ये संघ है तुम्हारा? गलत फहमी है तुझे कि मैं तुझे जवाब दूंगा। अभी भी तो दिया, आराम से बताओ क्या क्या, कौन सी सारी बातें जो तुम बता चुके हो। शर्म नहीं आती? सत्ता के लिए देश भी बेच देगा क्या? 3 चांस, सिर्फ एक बार पूछूंगा, अपना मुंह खोल और जवाब दे। क्या इंटेल दी है तूने? चला दे गोली, हिम्मत है तो चला। 2 चांस, जल्दी भोग। अबे चला ना गोली, चल भोग। जवाब। क्रांति अमर रहे। Listen, officer, a fucking sleeper cell under our nose and nobody bats an eye. अगर ये इनको लीक हुई तो I swear I'll bloody butcher each one of you. और इस इंटेल के बारे में पता लगाओ जल्द से जल्द। I didn't hear you, officer. Yes, sir.
Shit! किसी भी प्लेटून से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अर्जुन देखो अर्जुन, आज नहीं तो कल मैं यहाँ पर नहीं रहूँ। मैं हर समय हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें इस ट्रेनिंग को सीरियसली लेना होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आने वाला समय मासूम लोगों के लिए बहुत निर्दयी होगा। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, डट कर इसका सामना करना होगा, ताकि हमें किसी के भी आगे घुटने ना टेकने पड़े। और शायद आज तुम्हें ये बातें समझ नहीं आ रही हों, पर मुझे यकीन कि तुम एक न एक दिन ये सब जरूर समझो। सही कहते थे आप। कोड मुझे मक्खन बहुत पसंद है। आ जाओ। क्या हो सर, सब ठीक तो है ना? ये जंग कब तक ऐसे चलेगी? क्या बदलेगा इस सब से? क्या फायदा है इस सब का? ये सवाल मुझे खाया जा रहा है क्रिश। सर ये अचानक आपको क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्रिश। ना कोई मदद, ना कोई उम्मीद। हम कैसे लड़ेंगे उस देवराज से, जिसके पास सबसे खतरनाक हथियार है? सबसे ताकतवर सेना हो। उसका कैसे सामना कर पाएंगे हम लोग? सब कुछ है उसके पास। ये सब, सारी मेहनत, सारे लोग जो मरे, सब बेवकूफी थी। वो बलिदान व्यर्थ नहीं थे। वो मेहनत व्यर्थ नहीं थी अर्जुन। जब तक तुम जैसे लोग इस धरती पे धर्म के विरुद्ध जंग छेड़ने को तैयार रहोगे, तब तक कोई भी पापी इस धरती पे राज नहीं कर सकेगा। मुझे देखो अर्जुन, तुमने मुझे एक अनजान आदमी को ये मौका दिया कि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, तुम्हें हमेशा डटे रहना होगा, क्योंकि इस जंग में तुम कई जानों के रक्षक हो अर्जुन। इस बात को गहराई से समझो। युद्ध से पहले हथियार छोड़कर युद्ध नहीं जीती जाती। ये कायरता की निशानी है, जो मैं जानता हूँ, तुम नहीं। पर कैसे? हम 2-3 लोग इतना बड़ा काम कैसे कर सकते? जो इंसान खुद की मदद नहीं करता, भगवान उसकी मदद नहीं करता। तुम्हारा लक्ष्य इन सबसे बढ़कर है अर्जुन। चिंता करने में समय बर्बाद मत करो, और उस जान के बारे में सोचो जिसे तुम बचा सकते हो, इस अधर्म से, इस क्रूरता से, और उसके पापों से। शस्त्र उठाओ अर्जुन, कर दो उस नीच का संहार। हेलो कैप्टन अर्जुन, दिस इज कैप्टन मालिनी स्पीकिंग। आपके भेजे गए सारे एनकोडेड मैसेज हमने पढ़ लिए हैं। आवर ग्रुप इज करेंटली सिचुएटेड इन द लोकसभा एरिया। वी आर कमिंग टू योर एड। कैप्टन मालिनी, हाउ विल यू नो कि आप संघ की पार्ट हैं? ऑफिसर, कृष को मक्खन बहुत पसंद है, राइट? यस कैप्टन, पर यहाँ तक आने का रास्ता बहुत खतरनाक होगा। नो प्रॉब्लम कैप्टन अर्जुन, हम लोग अकेले नहीं हैं। कैप्टन जय फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट 9 इज ऑल्सो अराइविंग टू योर लोकेशन पूरी कैवलरी के साथ। बी एट ईज, वी हैव अ वॉर टू विन। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट कैप्टन। मदद आ गई है क्रिश। जंग के लिए तैयार कैप्टन? हाँ, बाकी सोल्जर्स को बुलाओ। यस सर। हम ये जंग जीतेंगे सर, जरूर जीतेंगे, और मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक।